दोस्तों नमस्कार, मैं महेश ठाकुर। आज हम बात करेंगे शुरुआती 7 कदम के ऊपर, वो 7 स्टेप्स जो आपको सक्सेस दिलवाने वाले हैं। जब आप इस बिज़नेस को साइन करते हैं तो वो 7 स्टेप कौन से होते हैं जिसको फॉलो करने के बाद आप इस बिज़नेस में 100% सक्सेस हो सकते हैं। ख़ासकर उन लोगों के लिए जो इस बिज़नेस को पहली बार जॉइन कर रहे हैं या फिर नेटवर्क मार्केटिंग को पहली बार जॉइन कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत काम आने वाला है। ये 7 स्टेप कैसे होते हैं और ये आपकी ज़िंदगी में या फिर नेटवर्क मार्केटिंग के आपके सफ़र में, आपके जर्नी में कितने काम आने वाले हैं, ये आपको आगे पता चलेगा। लेकिन मैं थोड़ा सा ज़रूर बताना चाहूँगा कि वो लोग जो पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग को साइन करते हैं तो उनको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे उनको सामने प्रॉस्पेक्टिंग कैसे करना है, लोगों को किस तरीके से इस बिज़नेस को लेकर के बात करना चाहिए, प्रोडक्ट को लेकर कैसे बात करना चाहिए, कंपनी को लेकर के कैसे बात करना चाहिए, कुछ भी पता नहीं होता। और उसके बाद वो कौन से ऐसे कदम हैं जिस पे चल कर के वो इस बिज़नेस में आगे बढ़ेगा, कुछ भी पता नहीं होता। तो इस वजह से कई बार वो हताश हो जाता है, निराश हो जाता है और उसके बाद ऐसा लगता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, या फिर मैंने ऐसे बहुत बिज़नेस देखे, ऐसा ही होता है मेरे साथ, मैं बिल्कुल नहीं कर सकता, मैं सफल नहीं हो सकता। ये जो आत्मग्लानि होती है, इन चीज़ों का सबसे बड़ा कारण होता है कि जब हम बिज़नेस की शुरुआत करते हैं तो वो 7 स्टेप के बारे में नहीं जानते जो हमको शुरू में जानना चाहिए, या फिर कई बार हमारे अपलाइन इनसे इंट्रोड्यूस नहीं करवाता, या फिर कोई हमारे ऊपर जो हमारी सपोर्ट टीम होती है वो हमें इस बारे में नहीं बताती कि आपको शुरुआती वो कदम कौन से उठाने चाहिए जिसमें चल कर के आप इस बिज़नेस में 100% सफल होने वाले हैं। तो आज मैं पूरे 7 स्टेप्स आपको बताने वाला हूँ जिसमें चल कर के आप 100% नेबुला बिज़नेस के अंदर सक्सेस की तरफ जाएंगे। 100% मेरा दावा है कि आप इस बिज़नेस में सक्सेस होंगे। लेकिन सबसे पहले दोस्तों, आपको इसको जानने से पहले मैं चाहता हूँ कि इसके लिए आप सीखने के लिए तैयार हो जाएं, वो 7 स्टेप को अपने जीवन में उतारने के लिए तैयार हो जाएं, तब जाके आप इस बिज़नेस में सक्सेस होंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने दिमाग को खाली करना पड़ेगा। जो भी आपका पुराना एक्सपीरियंस रहा है, मार्केट का जो भी बुरा अच्छा जो भी एक्सपीरियंस रहा है, प्लीज़ उसको आप खाली कर दें और एक पेन और डायरी लेकर के बैठ जाएं। उसको नोट करें कि मुझे आगे क्या करना है, कैसे करना है, वो सारी चीज़ों को नोट करें। जो भी मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ वो सारे के सारे पॉइंट्स आप नोट करें और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। मैं 100% दावा करता हूँ कि अगर आपने 7 स्टेप फॉलो किए तो इस बिज़नेस के अंदर दोस्तों सबसे पहला सवाल है, आप नेबुला बिज़नेस क्यों करेंगे, या फिर आपने इस बिज़नेस को क्यों ज्वाइन किया। ये पहला सवाल है, क्योंकि जब तक आप ये डिसाइड नहीं करते कि आपने इस बिज़नेस को क्यों जॉइन किया तो आप आगे कैसे काम करेंगे, क्योंकि क्यों होगा तभी कैसे आता है। जब तक आप क्यों को तय नहीं कर पाते, किस वजह से आपने इस बिज़नेस को साइन किया है, जब तक ये क्लियर नहीं होगा तो कैसे आप काम करेंगे, वो अगला प्रोसेस होता है, आगे का प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले आपको ये क्लियर करना पड़ेगा कि आपने इस बिज़नेस को साइन क्यों किया। देखिए, इस बिज़नेस को जॉइन करने के मेरे जो खुद के कारण हैं वो अलग हो सकते हैं, आपके बिज़नेस के जॉइन करने के कारण अलग हो सकते हैं। आपके डाउन में अगर कोई जॉइन करता है तो उसके इस नेबुला बिज़नेस को जॉइन करने का कारण अलग हो सकता है। मैं आपको बताता हूँ, कई लोग इस बिज़नेस के अंदर बैंक बैलेंस बनाने के लिए, यानी कि पैसा बनाने के लिए इस बिज़नेस के अंदर आते हैं। उनको ऐसा लगता है कि मेरे सपनों को पूरा करने के लिए मुझे अनलिमिटेड पैसे की ज़रूरत है, बहुत पैसे की ज़रूरत है, ताकि मुझे किसी भी वस्तु या किसी भी सामान को खरीदने के लिए मुझे सोचना ना पड़े। कभी ऐसा ना हो कि मैं इस सामान को खरीद नहीं सकता, या फिर इस वस्तु को मैं खरीद नहीं सकता, इस घर को नहीं खरीद सकता, इस गाड़ी को नहीं खरीद सकता। ऐसा आत्मग्लानि कभी नहीं होना चाहिए। शायद इस वजह से कुछ लोग ज्वाइन करते हैं। कुछ लोगों का ऐसा रहता है दोस्तों, कई लोग अपनी बजट में देखते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि उनको जो घर पसंद आता है, उनके जो सपनों का घर होता है, वो उसे कभी ज़िंदगी में परचेस नहीं कर सकते। तब उनको ऐसा लगता है कि शायद ये नेबुला बिज़नेस है जिसको काम करने के बाद मैं अपने सपनों का घर खरीद सकता हूँ। कई लोगों को लगता है मैं अपने सपनों का गाड़ी खरीद सकता हूँ। कई लोगों को लगता है मुझे देश विदेश का जो यात्रा मेरा सपना है, मैं मेरी फैमिली के साथ देश विदेश का ट्रिप करना चाहता हूँ। उनका जो सपना है उस सपने को शायद इस बिज़नेस के ज़रिए वो पूरा करना चाहते हैं, इसलिए वो इस बिज़नेस को करते हैं। कई लोगों को ऐसा लगता है कि मैं हर टाइम बिल्कुल अलग और नए कपड़े पहनूं, अपनी पसंद के कपड़े पहनूं, फिर बिल्कुल सेलिब्रिटी की तरह दिखूं। इस प्रकार का उनका अपना सोच होता है। कई लोगों का खान पान अलग अलग तरीके से, कभी उनको ये 5 स्टार 3 स्टार होटल में जाने के बाद, या फिर उनको जाने का इच्छा होता है कि मैं ऐसे जगह पे जाकर कि मैं भी वहाँ पे एंजॉय करूँ, मैं भी खाऊँ, या फिर इस प्रकार की लग्जरी लाइफ को जीऊँ। ये जो चीज़ें होती है शायद उस वजह से कई लोग इस बिज़नेस को ज्वाइन करते हैं या फिर इस बिज़नेस को करते हैं।
और कई लोगों का रहता है कि मेरे पास पैसा तो है लेकिन पहचान नहीं है। दोस्तों, कई लोग पहचान के भूखे होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि मुझे लोग जाने, मैं यहाँ आज ज़्यादा से ज़्यादा आपके घर के आसपास के लोग जानते हैं, आपके रिलेटिव्स आपको जानते हैं, आपके कुछ फ्रेंड्स आपको जानते हैं, लेकिन इस नेबुला बिज़नेस में आपको एक सेलिब्रिटी की तरह आपको एक पहचान दे सकता है। शायद इस वजह से आप इस बिज़नेस को कर सकते हैं, या फिर मान सम्मान के लिए आप इस बिज़नेस को कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा समय पैसे के साथ साथ आप अपने फैमिली के साथ अपना समय बिताना चाहते हैं, शायद इसलिए आप इस बिज़नेस को करना चाहते हैं। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपने इस बिज़नेस को जॉइन क्यों किया। एक अच्छे स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक तनाव मुक्त जीवन अगर आप जीना चाहते हैं तो शायद इसलिए इस बिज़नेस को करना चाहते हैं। एक सुरक्षित इनकम को पाना चाहते हैं, यानी कि कभी अगर आपके साथ कुछ हो जाता है या आप काम करने की स्थिति में नहीं रहते, हो सकता है 1 साल तक आप बीमार हों, या फिर कभी अचानक आपके साथ कुछ हो जाता है, तो आपके परिवार के लिए एक सुरक्षित इनकम आप बना के देना चाहते हैं या फिर छोड़ना चाहते हैं। शायद इस वजह से आप इस बिज़नेस को जॉइन करना चाहते हैं या फिर जॉइन किए हैं। हो सकता है दोस्तों आपके मन में ये इच्छा हो कि मुझे दान पुण्य का काम करना चाहिए, लेकिन आपके पास दान करने की इच्छा तो है लेकिन उतनी पर्याप्त नहीं है कि आप लोगों को दान कर सके, लोगों की सेवा कर सके। शायद इस बिज़नेस में आप इतना इनकम या फिर उस लाइफ स्टाइल को जी सकते हैं, उस जीवन को जी सकते हैं जहां से आपको लगेगा कि मैं लोगों की सेवा कर सकता हूं, मैं दान पुण्य कर सकता हूं। इतनी इनकम आपके जीवन में आप कमा सकते हैं। शायद इसलिए आप इस बिज़नेस को साइन किए हैं। कुछ भी वजह, जो भी आपको ऐसा लगता है कि मैंने इस वजह से इस बिज़नेस को साइन किया, इस वजह से मुझे इस बिज़नेस को करना चाहिए, ये मेरा ये सपना है जो इस कंपनी के अंदर मुझे पूरा हो सकता है, ऐसा अगर आपको लगता है फ्रेंड्स, तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे हैं, बिल्कुल सही बिज़नेस को आपने चुनाव किया है, बिल्कुल सही। ये आपके सपने हैं फ्रेंड्स, आपके सपने अगर ज़िंदा हैं और उन सपनों को अगर आप पूरा करना चाहते हैं, उन सपनों में अगर जान है, 100% पूरे होंगे फ्रेंड्स, 100% पूरे होंगे। ये ज़िंदा लोगों का बिज़नेस है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि इस बिज़नेस में आप कामयाब होना चाहते हैं तो अपने सपनों को ज़िंदा करना पड़ेगा, उनको जगाना पड़ेगा, उनके अंदर एक ऊर्जा पैदा करना पड़ेगा। यस, आज के बाद मेरे सपनों के लिए मैं एक नई तैयारी करता हूँ, नई शुरुआत करता हूँ, और इस नेबुला बिज़नेस के अंदर मैं उन सपनों को पूरा करूँगा जिनको आज तक मैं देखता आया हूँ, जिनको आज तक मैं सोचता आया हूँ, जो मेरे ख्यालों के अंदर आज तक बसे हुए हैं, उन सारे सपनों को मैं पूरा करने वाला हूँ। उसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। आपके अंदर अगर जान है तो ये सपने आप ज़रूर पूरा करेंगे। मैं आपको दावा करता हूँ ये 7 स्टेप आपके उन सपनों को पूरा करने में मदद करने वाले हैं और ज़बरदस्त तरीके से आपको सपोर्ट मिलने वाला है। बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा। ये पूरे 7 स्टेप अगर आपने अपने जीवन में उतार लिए, मैं गारंटी देता हूँ फ्रेंड्स, आपके सपने 101% पूरे होने वाले हैं, 101% पूरे होने वाले हैं। बस आपको तैयार होना पड़ेगा, आपको कामयाब होना है। आपके अंदर अगर भूख है तो आपको ही खाना पड़ेगा, पड़ोसी खाएगा तो आपका पेट नहीं भरेगा, इसलिए आपको ही खाना पड़ेगा, आपको ही तैयार होना पड़ेगा। आपका सपना है तो आपको ही पूरा करना पड़ेगा। सपनों के लिए सबसे पहला काम है दोस्तों, कामयाबी के लिए सबसे पहला काम है कि आपके अपनों सपनों का लिस्ट बनाएं। सबसे पहले लिस्ट बनाएं, और उस पहला पॉइंट है आपकी 7 कदम में से सबसे पहला पॉइंट है अपने सपनों का लिस्ट बनाएं। लिस्ट में से सबसे पहला जो है आपका वो सपना होना चाहिए जिस सपने को आप कम समय में पूरा कर सकते हैं, यानी कि उसमें अपना एक डेट डाल दें, एक तारीख डाल दें, तारीख के साथ साथ उसमें एक टाइम बना दें, 6 महीने में, 3 महीने का। सबसे पहला आपका स्टेप होना चाहिए कि मैं 3 महीने के अंदर कौन से सपने को पूरा कर सकता हूं। अगर इस बिज़नेस के अंदर आपको लगता है कि मैं एक 10,000 की इनकम कंप्लीट करना चाहता हूं, मेरी वीकली इनकम 10,000 की होनी चाहिए, तो सबसे पहले आप टारगेट सेट करें कि मेरे को 3 महीने के अंदर अंदर नेबुला कंपनी के अंदर से 3 महीने के अंदर 10,000 की इनकम मुझे वीक की चाहिए। वीक की इनकम 10,000 यानी कि महीने की 40,000 की इनकम पर मैं जाना चाहता हूँ। इस बिज़नेस में वो मिलेगा जो आप टारगेट सेट करेंगे, वो मिलेगा जो आपने अपना फोकस बनाया है, आपने जो टारगेट बनाया है, अपनी टीम के साथ जो आपने प्लानिंग की है, वो आपको मिल सकता है। लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले सपनों का लिस्ट तैयार करना, उसके बाद 6 महीने, उसके बाद 1 साल, उसके बाद 2 साल का आपको सपनों का सबसे पहले आपको लिस्ट बनाना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट है दोस्तों, इस बिज़नेस के अंदर आपको अभी प्लान को सीखना पड़ेगा। आप जितना जल्दी हो सके प्लान को सीखें, क्योंकि जिस तरीके से बच्चे सीखते हैं, बिल्कुल अपने आप को जीरो कर दें, शून्य कर दें। आज तक जो भी आपका नॉलेज रहा है उसको शून्य कर दें, बिल्कुल नई सिरे से इस बिज़नेस के प्लान को सीखने की तैयारी करें। मुश्किल से ये 1 या 2 पेज की प्लान होगी, ये आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है फ्रेंड्स। इसलिए आपकी नहीं, आपके बच्चों की, आपकी पूरे फैमिली की दिशा और दशा बदल सकती है। इसलिए इस प्लान को आपको सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपको प्लान बताना नहीं आएगा, इस बिज़नेस में आप सक्सेस की सीढ़ी पे नहीं चढ़ सकते।
आपको काम करना पड़ेगा। काम करने के लिए आपको प्लान सीखना पड़ेगा। आप क्या करते हैं, फील्ड में ऐसे ही उतर जाते हैं, मुँह से लोगों को बोलते हैं, अपनी ज़ुबान से लोगों को सिर्फ ये बोलते हैं कि बिज़नेस बहुत अच्छा है, कंपनी बहुत अच्छा है, कंपनी ये है, वो है। तो ये जो हम तारीफ़ करते हैं, इससे लोगों को में फ़र्क नहीं आने वाला, आपकी बातों से उतना फ़र्क नहीं आने वाला। लोग देखना चाहते हैं आप प्लान को प्रेज़ेंट करके दिखाएँ कि ये कैसे मिलेगा। अगर इस बिज़नेस के अंदर सीजीआई इनकम है, चैंपियन इनकम है या जनरेशन की इनकम है, रिवार्ड्स हैं, रैंक्स हैं, तो वो कैसे आएगी, ये सारे के सारे प्लान को प्रेजेंट करके दिखाएं। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोविड की वजह से आप बाहर नहीं जा पा रहे हैं, तो कोशिश करें कि अपने पास में, अपने घर में अगर आपके पास बोर्ड है, बोर्ड प्रेजेंट करें, सामने जूम का ऐप डाउनलोड करके करें या फिर व्हाट्सअप वीडियो कॉल में आप करें, जैसा आपको बनता है वैसा करें। या फिर किसी को पेपर प्लान करके उसको बाकायदा फ़ोटो खींच करके लोगों के पास भेजें, उनको बोले और उनको बोले कि आप उस पेपर को आप अपने मोबाइल पे देखें, मैं यहाँ से आपको प्रेजेंट करता हूँ। आप इस तरीके से आपको प्रेजेंट करना आना चाहिए। जब तक आप प्रेजेंट करना नहीं सीखेंगे तब तक इस बिज़नेस में कामयाब नहीं हो सकते। आपका काम है, इसलिए आपको करना पड़ेगा। आप अगर ये सोचेंगे कि अपलाइन कर देगा तो मेरा काम होगा या फिर कोई और कर देगा, तो ऐसा ऐसा कभी नहीं होता फ्रेंड्स। ऐसा नहीं होता कि आपका पड़ोसी खाना खाएगा तो आपका पेट भरता है। यानी कि आपको सक्सेस होना है तो आपको ही करना पड़ेगा, आपको ही खाना पड़ेगा, आपका पेट भरना है तो इसके लिए सबसे पहले आपको प्लान दिखाना आना चाहिए। इस बिज़नेस में अगर प्लान दिखाने आ गए तो समझ लीजिएगा आपने एक जंग इस बिज़नेस में जीत लिया है। जो पहला शुरुआती जंग होता है वो आपने जीत लिया, क्योंकि प्लान इस बिज़नेस में बहुत ज़रूरी है। जब तक आपको प्लान नहीं आएगा तब तक इस बिज़नेस में जीत की गारंटी नहीं हो सकती। इसलिए आप खुद प्रेजेंट करने वाले बने, प्लान दिखाने वाले खुद बने। और हम थर्ड पॉइंट की तरफ जाते हैं। अगला पॉइंट क्या होगा आपका? अगला जो तीसरा पॉइंट है फ्रेंड्स, वो है आपको लोगों का सबसे पहले लिस्ट तैयार करना पड़ेगा। वो लिस्ट ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे आपके दोस्तों की लिस्ट हो, रिश्तेदारों की लिस्ट हो, कॉलेज के साथियों की लिस्ट हो, जहाँ पे आप काम करते थे या फिर कर रहे हैं उस जगह की लिस्ट हो, आपके बचपन के साथियों की लिस्ट हो, उन अनजान लोगों की लिस्ट, कई बार हम लोग अनजाने में पहचान बन जाती है, उन लोगों की लिस्ट हो। हर उस व्यक्ति की लिस्ट बनाए जो अपने जीवन में राशन के ऊपर, यानी कि किचन के प्रोडक्ट के ऊपर, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के ऊपर या फिर हेल्थ के प्रोडक्ट के ऊपर खर्च करता है। उस प्रत्येक व्यक्ति की लिस्ट आप बनाएं। जो व्यक्ति खर्च करता है उन सभी लोगों की लिस्ट बनाएं। जो व्यक्ति काम की तलाश कर रहा है उन लोगों की लिस्ट बनाएं, क्योंकि आपके पास एक लिस्ट होगी तो उस लिस्ट में सबसे पहले आपको तैयार करना पड़ेगा कि उस लिस्ट को बनाने के बाद कि मैं सबसे पहले किसको मिलूं। क्योंकि आपके पास लिस्ट ही नहीं होती तो आप अपना दिमाग लगाते हैं, मैं किसको बताऊं, उसको बताऊं, इसको बताऊं, उसको बताऊं, इसको बताऊं। आप कंफ्यूज होते हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, जिसकी वजह से आप कभी बिज़नेस की शुरुआत नहीं कर पाते या फिर आपसे कभी बिज़नेस शुरू हो ही नहीं पाता। उसका कारण होता है आपके पास एक अच्छा सा लिस्ट नहीं बनाया। आप सबसे पहले लिस्ट बनाइए। उसके बाद उस लिस्ट के अंदर सबसे पहले आप उन लोगों को चुनिए जो आपके आसपास, जहाँ पे आप आसानी से पहुँच सकते हैं या फिर जिनको आप आसानी से बिज़नेस प्रेजेंट कर सकते हैं, उन लोगों का लिस्ट सबसे पहले बनाइए। उसके बाद थोड़ी सी दूरी, एक ऐसा रेंज बनाएं कि मैं मान लो 50 किलोमीटर में कितने लोगों को जानता हूँ, 100 किलोमीटर कितने लोगों को, 200, 500, 1000 किलोमीटर में कितने लोगों को जानता हूँ। सबको अलग अलग तरीके से आपको प्लान प्रेजेंट करना है, उनके समय के हिसाब से आपको प्लान प्रेजेंट करना है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आपके पास लिस्ट होना चाहिए, एक मजबूत लिस्ट होना चाहिए, कम से कम 100 से ज़्यादा लोगों का। दोस्तों, जो 100 से ज़्यादा लोगों का अगर लिस्ट होगा तो मैं गारंटी देता हूँ उसमें से आपको एक एक व्यक्ति को लिस्ट में प्लान करना है। प्रत्येक व्यक्ति को इस बिज़नेस का प्लान ऑफ़र करना है। आपका काम जज करना नहीं है। कई लोग जज करते हैं कि ये बंदा बिज़नेस करेगा, मेरे साथ करेगा, काम करेगा, नहीं करेगा। बहुत सारे जजमेंट होते हैं जिसकी वजह से वो बिज़नेस की शुरुआत कभी नहीं कर पाता। जज मत करो, आप सिर्फ प्लान करो। आपका काम है काम करना, आपका काम है प्लान करना। करना नहीं करना उसका अपना डिसीजन होगा। हो सकता है आपसे ज़्यादा उस व्यक्ति को बिज़नेस की ज़रूरत है, हो सकता है आपसे ज़्यादा उसके सपने मजबूत हो सकता है आपसे ज़्यादा वो भूखा हो, कोई काम की तलाश कर रहा हो सकता है आपसे बड़ा अचीवर बनने वाला व्यक्ति वो होगा। इसलिए कभी भी जजमेंट मत कीजिए। आपका काम है बिज़नेस में लिस्ट तैयार करना और उसके बाद उनको प्लान करना। और अब अगला जो पॉइंट है, अब हम आते हैं चौथे पॉइंट की तरफ। चौथा पॉइंट है दोस्तों, वो है समय लें। आपने लिस्ट बना लिया, अब आपको समय लेना है। समय कैसे लेंगे? आप उनको कॉल करके समय ले सकते हैं या फिर उनको मुलाकात होती है तो मिल करके समय ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने कॉल किया, समय लिए नहीं, आप बिज़नेस का प्लान बताना चालू कर दिए। ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये सबसे बड़ा मिस्टेक होता है जब एक नया व्यक्ति बिज़नेस शुरुआत करता है। आप उनको मिलते हैं तो वहीं पर बिज़नेस प्लान चालू कर देते हैं, ये गलत तरीका है। बिल्कुल ऐसा ना करें। आप प्रॉपर तरीके से, एक प्रोफेशनल तरीके से आप इस बिज़नेस की शुरुआत करें और उनसे बाकायदा समय लें। आप एक डेट लें,
और उस डेट के अंदर उसको टाइम मिले, सुबह का, दिन का, शाम का, कौन सा टाइम उचित रहेगा, उस उचित टाइम के अंदर उनको आप प्लान प्रेजेंट करें। कहीं भी कभी भी बिल्कुल ना करें, इससे आपका बिज़नेस नहीं होने वाला। ये आपका तरीका बिल्कुल गलत होगा, जिसकी वजह से इस बिज़नेस में आप सफल कभी भी नहीं होंगे। इसे ध्यान रखें, समय और डेट, दो चीज़ों को परफेक्टली आप लें और उसके बाद इस बिज़नेस की प्लान करें। फ्रेंड्स, अगला जो पॉइंट है, पांचवा पॉइंट है, वो है आपको अब प्लान दिखाना है। अब आपने उनसे समय ले लिया, अब आपको प्लान दिखाना है, तो कोशिश ये करना है कि कम से कम समय में बेहतर तरीके से प्लान को प्रेजेंट करें। आप 100% प्लान प्रेजेंटेशन पे दें, क्योंकि प्रेजेंट करेंगे, जितना अच्छा प्रेजेंट करेंगे रिज़ल्ट उतनी अच्छी आने वाली है। इसलिए आप अपना पेन, डायरी जो भी आप मेंटेन करते हैं, आप उसको रेडी रखें। जब भी आप प्लान करने जाते हैं, किसी से मिलते हैं, जहाँ पे आपने उनको समय दिया है, वहाँ पे अगर प्रेजेंट करने जाते हैं तो आप इन चीज़ों को अपने साथ अवश्य रखें, ज़रूर रखें। और ख़ासकर इस कोविड के दरमियान, जहाँ पे आप लोगों से मिल नहीं सकते, प्लान प्रेजेंट नहीं कर सकते, तो आप ऑनलाइन का इस्तेमाल ज़्यादा करें, जूम का इस्तेमाल करें, व्हाट्सअप वीडियो कॉल का इस्तेमाल करें, आप ड्यू का इस्तेमाल करें। इस तरीके के आप एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर खासकर कोशिश करें कि आप प्लान को प्रेजेंट करें, क्योंकि आप जा नहीं सकते तो आपका प्लान कैसे हो सकता है। इसलिए आप इस तरीके से आप प्लान प्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि आपको काम करना है, अपने सपनों को पूरा करना है, तो आपको प्लान तो दिखाना ही पड़ेगा। जब तक आप प्लान प्रेजेंट नहीं करेंगे, रिज़ल्ट कैसे आएगा, रिज़ल्ट नहीं आएगा तो आपके सपने पूरे कैसे होंगे। तो आपको ये पहले तैयार करना है कि आपको प्लान दिखाना है। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब जो अगला स्टेप है फ्रेंड्स, वो है छठवां स्टेप है, और छठवां स्टेप है फॉलोअप का। अब आपको आपने प्लान प्रेजेंट कर लिया, अब उनको फॉलोअप लेना है। फॉलोअप लेना है आपको 24 से 48 घंटे के अंदर। जितना जल्दी हो सके आप उनको फॉलोअप लीजिए। फॉलोअप के अंदर ज़्यादा करके उनके डाउट्स होते हैं, उस डाउट्स को आपको क्लियर करना है कि वो बिज़नेस को तो समझ गया या नहीं समझ पाया। सबसे पहला सवाल ये होना चाहिए। अगर उसके अंदर किसी प्रकार का कोई क्वेरीज है, किसी प्रकार कोई सवाल है, तो उसका समाधान आप निकालिए। अगर कोई डाउट है, उसको ऐसा लगता है कि इसकी वजह से शायद मैं बिज़नेस नहीं कर रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं कर पाता हूँ, या फिर नहीं कर सकूँगा, ऐसा कोई अगर डाउट लगता है फ्रेंड्स, तो आप उस व्यक्ति के डाउट्स को क्लियर करें। मैं गारंटी देता हूँ, अगर आपने उसके डाउट्स को क्लियर कर दिया, 101% वो व्यक्ति अगला कदम उठाएगा, वो आपके साथ ज्वाइन करके इस बिज़नेस में बड़ा प्लानिंग करने वाला है। तो आपका काम है उस व्यक्ति को फॉलो करना, और उस फॉलोअप के अंदर यानी कि आपने 80% 80 से 90% जो होता है वो प्लान का काम होता है। आप प्लान प्रेजेंट करते हैं, तब उसके दिमाग में जाता है। जो 10% जो बचता है उस व्यक्ति को हाँ करवाने के लिए, वो होता है दोस्त उसके अंदर जो शंका है, उसके अंदर जो सवाल है, उस सवाल को ख़त्म करना, ये आपका काम होता है। आप उसके सवालों का समाधान निकालें, वो ज्वाइनिंग के लिए रेडी हो जाएगा। ये फ्रेंड्स, 7 स्टेप अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है, महत्वपूर्ण कदम है। वो है आपके टूल्स का। आपको बिज़नेस में सक्सेस होना है तो आपके पास कुछ औजार होना चाहिए। जिस तरीके से स्कूल में बच्चा जाता है तो वो कापी, पेन, पुस्तकें और इस प्रकार के कुछ टूल्स रखता है ताकि वो पढ़ाई करे और पास हो जाए और अगले कक्षा की तरफ आगे बढ़े। उसी तरीके से बिज़नेस में आपको अगर सक्सेस होना है, अगर आगे बढ़ना है, इसमें कामयाबी अगर आपको चाहिए, तो इसके भी कुछ बुक्स आपको पढ़ने पड़ेंगे जो मार्केट में मिलते हैं, और नहीं मिलते हैं तो अपलाइन से ज़रूर संपर्क करें जिसने आपको इस बिज़नेस में लेके आया है। और सक्सेस के कुछ वीडियोस अगर आपको मिलते हैं तो उसको ज़रूर सुने, सुबह सुने, शाम को सुने। कुछ किताबों को ज़रूर पढ़ें जब भी आपको समय मिलता है, जो सकारात्मक विचारधारा से जुड़े होते हैं उनको ज़रूर पढ़ें। और जब भी अपलाइन या फिर कंपनी की तरफ से कोई मीटिंग्स होती है, इसके ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं, उसको ज़रूर अटेंड करें। और जितना ज़्यादा हो सके अपने अपलाइन के संपर्क में रहें, क्योंकि अपलाइन आपको हमेशा हमेशा आपको इस बिज़नेस में सक्सेस होने के लिए, साथ देने के लिए आपके साथ खड़ा रहता है। इसलिए कोशिश करें कि आप अपलाइन के संपर्क में बने। वो एक ट्रांसफार्मर है, वो उसके पास अगर कनेक्ट रहेंगे तो आपको पावर मिलता रहेगा जो आपको इस बिज़नेस में कामयाब करने वाला है। इसलिए हर अल्टरनेटिव डे से, यानी कि एक दिन छोड़ के आप डेली अपलाइन से बात करने की कोशिश करें, उनसे सवाल करें, उनसे पूछें कि मैं बिज़नेस में कामयाब कैसे होऊंगा, सीखने की कोशिश करें। ये मैं बिल्कुल मैं चाहूँगा कि आप 7 स्टेप को बिल्कुल फॉलो करें फ्रेंड्स। ये अगर 7 स्टेप अगर आपने फॉलो कर दिया तो आपको इस बिज़नेस में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। 7 स्टेप को आपको फॉलो करना है, और हर वो डिस्ट्रीब्यूटर जो आपके साथ ज्वाइन करता है उनको 7 स्टेप ज़रूर सिखाएं, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीज़ें, शुरुआती चीज़ें जिसको हम लोग जानते नहीं हैं, बिज़नेस में उतर जाते हैं, इसलिए अनसक्सेस होते हैं। अगर 100% सक्सेस चाहिए तो शुरुआती 7 स्टेप आप उनको ज़रूर सुनाएं, या फिर खुद
अंतिम मैं कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि आप अपलाइन से या फिर अपलाइन के अपलाइन या फिर पूरी टीम का हमेशा अगर बहुत अच्छी सपोर्ट चाहते हैं तो सबसे पहला काम करें फ्रेंड्स, जो गलती हमेशा नया बंदा करता है, रोना बंद करे, सीखने पे ध्यान दे। रोना बंद करे, सीखने पे ध्यान दे, शिकायत बंद करे, क्योंकि रोने वाले बच्चे के साथ कोई भी व्यक्ति खेलना नहीं पसंद करता। आपको पता है ये चीज़ कि अगर आप हमेशा रोते रहेंगे तो आपके अपलाइन आपकी तरफ फोकस हटा देंगे, आपसे फोकस हटा देंगे। वो उन लोगों के साथ काम करेंगे जो हमेशा उत्साहित रहते हैं, हमेशा कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहते हैं, उनके साथ काम करना चाहेंगे। और शिकायत करना बंद करें। आप छोटी छोटी चीज़ों को, मेरे से ये नहीं हो पा रहा है या फिर अपलाइन ये नहीं कर पा रहा है, वो नहीं कर पा रहा, आप खुद देखें कि आप क्या कर रहे हो। आप शिकायतों से बाहर निकले, आप काम को फोकस करें और आगे अगर आपका काम बहुत अच्छा होगा, आपने अगर काम किया तो 100% बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। तीसरी चीज़ है, समस्याओं को ना देखें। ऐसा कोई दुनिया में ऐसा एक सिंगल व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में समस्याएं नहीं है। अगर समस्याएं हैं तो उसका समाधान भी है। बस आपको समाधान के ऊपर फोकस करना है। आपके अपलाइन से बात कीजिए, उनके अपलाइन से बात कीजिए, बुक्स को पढ़िए और ऑडियो वीडियो जो भी सकारात्मक विचारधारा के होंगे उनको आप सुनिए, उनको आप देखिए, जहाँ पे आपको इस समस्या का समाधान मिलेगा। चाहे वो बिज़नेस प्रेजेंटेशन से रिलेटेड हो, प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन से रिलेटेड हो, या फिर कंपनी के विषय में अगर कोई जानकारी चाहिए, प्रोफाइल के विषय में कोई जानकारी चाहिए, या फिर फील्ड के विषय में कोई जानकारी चाहिए, आजकल सारी चीज़ें अवेलेबल हैं नेट के अंदर। आप समाधान ढूंढिए और बिज़नेस को बेहतर तरीके से करने के लिए तैयार। फ्रेंड्स, धन्यवाद। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ, आपने मुझे सुना। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो 7 स्टेप्स हैं वो 7 कदम हैं जो आपको शुरुआती दौर में इस बिज़नेस के अंदर उठाना है, जो आपको सक्सेस तक लेके जाएंगे। आप उनका पूरा फॉलो करें, पालन करें। और जिस किसी को अगर कुछ पूछना हो या फिर किसी को ऐसा लगता है कि मुझे प्लान के विषय में कोई जानना है, तो मेरे यूट्यूब के अंदर वीडियो प्रेजेंटेशन प्लान की भी है, बोर्ड वाली प्रेजेंटेशन, PDF प्रेजेंटेशन, दोनों प्लान के वीडियो मैंने बनाए हुए हैं, वो भी वहाँ पे अवेलेबल है। और किसी को ऐसा लगता है कि हमारे साथ ज्वाइन करके इस बिज़नेस में काम करना चाहते हैं तो वो मुझसे ज़रूर संपर्क करें। मैं अपना नंबर दे दिया हूँ, आप मुझसे ज़रूर संपर्क कर सकते हैं कभी भी, एनी टाइम।